आज भी हमारे देश में लालच देकर धर्मांतरण करवाया जाता है। आप कई बार ऐसी खबरें पढ़ते होंगे कि हमारे देश की सीमा पर मौजूद कई राज्यों में बड़े व्यवस्थित तरीके से जनसंख्या का अनुपात बदलने की कोशिश की जा रही है। धर्मांतरण और सांप्रदायिकता हमारे देश के बुद्धिजीवियों का सबसे प्रिय मुद्दा है, लेकिन जब भी इसके विरोध में आवाज उठती है तो ये तमाम बुद्धिजीवी, ये तमाम नेता दुखी और पीड़ित होने का अभिनय करते हैं। वो लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्षता की दुहाई देते हैं और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर विलाप करने लगते हैं। ये वही बुद्धिजीवी और डिजाइनर इतिहासकार हैं जो ये कहते हैं कि बाबर हमारे देश में गुलाब का फूल लेकर आए थे। अलाउद्दीन खिलजी बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे। मुगल बादशाह औरंगजेब फकीर थे और मुगल काल भारत का स्वर्णिम युग था। हमने बार बार इतिहास का प्रमाणिक अध्ययन करने के बाद आपके सामने सच रखा है। हमने आपको उन लोगों का लिखा हुआ इतिहास बताया है, सुनाया है, जिन्होंने अलाउद्दीन खिलजी को अपनी आंखों से देखा था, जिन्होंने मुगल सुल्तानों और बादशाहों के राज्य में बड़े बड़े पदों पर काम किया था। आज हमारे पास 13वीं और 14वीं शताब्दी के इतिहास से जुड़ी कुछ और किताबें हैं जो मैं आपको आज दिखाना चाहता हूं, जो लेकर आया हूं अपने साथ। आज हमने इन किताबों का अध्ययन किया है और इन किताबों में जो कुछ लिखा है, अगर वो आपने पढ़ लिया या सुन लिया तो आप हैरान हो जाएंगे। पहले हम आपको एक वीडियो विश्लेषण दिखाएंगे और इसके बाद हम आपको इन किताबों में लिखी कुछ घटनाओं के बारे में बताएंगे। हमारे देश में कुछ लोगों ने अत्याचारी सुल्तानों और बादशाहों को महानायक बनाकर पेश किया है, लेकिन हम इन किताबों के जरिए, इस इतिहास के जरिए आपको इस महिमा मंडन की सच्चाई बताएंगे। आज आजादी के 70 वर्ष बीत जाने के बाद भी हमारे देश को 26 दिसंबर की इतनी बड़ी घटना के बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन एक भारतीय होने के नाते हम अपना कर्तव्य समझते हैं कि भारत के लोगों को सही इतिहास के बारे में पता होना ही चाहिए। जी न्यूज की टीम ने पंजाब के आनंदपुर साहिब का दौरा किया और वहां के इतिहास को अपने कैमरे में रिकॉर्ड किया। यह हमारे देश के पूर्वजों की वो धरोहर है जिसमें संघर्ष का इतिहास छुपा हुआ। आज इस मौके पर हम पूरे देश से एक बहुत बड़ा सवाल पूछना चाहते हैं। इतिहास जैसा है वैसा ही बताया जाना चाहिए या फिर इतिहास को एक खास विचारधारा के फ्रेम में फिट करने के लिए तथ्यों को तोड़ना मरोड़ना सही है? दुनिया भर के विद्वानों ने कहा है कि इतिहास से सबक लेना चाहिए ताकि भविष्य अच्छा बन सके। इस बात को एक और तरीके से भी कहा जा सकता है कि अगर हम गलत इतिहास पढ़ेंगे तो इतिहास से गलत सबक मिलेगा और ऐसे में हमारा भविष्य सही कैसे हो सकता है। हमारे वीडियो विश्लेषण से आपको यह पता चला कि आज की तारीख इतनी महत्वपूर्ण क्यों है। यह घटना उस वक्त की थी जब देश के एक बड़े हिस्से पर मुगल बादशाह औरंगजेब की हुकूमत चल रही थी। औरंगजेब इकलौता ऐसा बादशाह नहीं था जिसने भारत पर अत्याचार किए। अलाउद्दीन खिलजी से लेकर औरंगजेब तक सांप्रदायिकता के नाम पर मानव अधिकारों की हत्या की गई, लेकिन हमारे देश के डिजाइनर इतिहासकारों ने अपनी बुद्धि और योग्यता का इस्तेमाल किया और बड़ी चालाकी से सारी की सारी जिम्मेदारी अकेले औरंगजेब पर डाल दी और ऐसा दिखाने की कोशिश की कि सिर्फ औरंगजेब ही एकमात्र क्रूर बादशाह था और बाकी सब बड़े अच्छे बादशाह थे। लेकिन ये बात सच नहीं है। आज हमारे पास 2 किताबें हैं। पहली किताब का नाम है आदि तुर्क कालीन भारत और दूसरी किताब का नाम है तुगलक कालीन भारत। आदि तुर्क कालीन भारत में 13वीं शताब्दी का इतिहास है, ये वो किताब है, और तुगलक कालीन भारत में 14वीं शताब्दी का इतिहास है। आदि तुर्क कालीन भारत नामक इस किताब में सल्तनत काल के इतिहास का संकलन किया गया है। यह इतिहास उन लोगों ने लिखा जिन्होंने सुल्तानों और बादशाहों के राज्य में अहम पदों को संभाला था, यानी ये वो लोग हैं जिन्होंने इन बादशाहों को बहुत करीब से देखा, और इसका अनुवाद सैयद अतार अब्बास रिजवी ने किया है। इस किताब के पेज नंबर 107 और 108 पर एक घटना का जिक्र है जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं। मैं आपको पढ़कर सुनाऊंगा। यह घटना उस वक्त की है जब मिडिल ईस्ट पर मंगोल शासकों ने हमला किया था और उस हमले से बचने के लिए बहुत सारे इस्लामिक विद्वान स्कॉलर्स ने भारत में शरण ले ली थी। जब इन विद्वानों ने भारत के समाज को देखा तो यहाँ के नागरिकों के बारे में अपने जो विचार उन्होंने प्रकट किए उसी का यहाँ पर जिक्र किया गया इस किताब में। उस वक्त
दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश थे और उनके वजीर ने इन विद्वानों के साथ चर्चा के बाद भारत के नागरिकों के बारे में जो बातें कही वो मैं आज आपको पढ़कर सुना रहा हूं। देखिए क्या लिखा। उस समय के कुछ प्रतिष्ठित आलिम सुल्तान शमसुद्दीन की सेवा में पहुंचे और उपर्युक्त समस्या का उसके सम्मुख बड़े विस्तार से उल्लेख किया। उससे निवेदन किया कि दीन हनीफी के लिए यह उचित होगा कि या तो हिंदुओं को कत्ल करा दिया जाए या उन्हें इस्लाम स्वीकार करने पर विवश किया जाए। हिंदुओं से खिराज तथा जजिया लेकर संतुष्ट न हो जाना चाहिए। सुल्तान ने उनसे वार्तालाप करने के पश्चात वजीर को आदेश दिया कि वो आलिमों की बातों का उत्तर दें और जो कुछ उचित हो उनसे कह दें। निजामुल मुल्क जुनैदी ने उन आलिमों से जो उपस्थित थे सुल्तान के सम्मुख कहा कि इसमें कोई संदेह या शक नहीं कि आलिमों ने जो कुछ कहा वो ठीक है। हिंदुओं के विषय में यही होना चाहिए कि या तो उनका वध करा दिया जाए या उन्हें इस्लाम स्वीकार करने पर विवश किया जाए, क्योंकि वो मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम के कट्टर शत्रु हैं। ना तो वो जिम्मी है और ना ही उनके लिए हिंदुस्तान में कोई किताब भेजी गई है और ना पैगंबर, किंतु हिंदुस्तान अभी अभी अधिकार में आया है। हिंदू बहुत बड़ी संख्या में है, मुसलमान उनके मध्य में दाल में नमक के समान है, यानी मुसलमानों की संख्या अभी बहुत कम है। कहीं ऐसा ना हो कि हम उपर्युक्त आदेश का अनुसरण प्रारंभ करें और वो सुसंगठित होकर, यानी हिंदू सुसंगठित होकर चारों ओर से विद्रोह तथा उपद्रव प्रारंभ कर दें। फिर हम बड़े कष्ट में पड़ जाएंगे। जब कुछ वर्ष व्यतीत हो जाएंगे और राजधानी के भिन्न भिन्न प्रदेश और कस्बे मुसलमानों से भर जाएंगे तथा बहुत बड़ी सेना एकत्र हो जाएगी, उस समय हम ये आज्ञा दे सकेंगे कि या तो हिंदुओं का कत्ल करा दिया जाए या उन्हें इस्लाम स्वीकार करने पर विवश किया जाए। ये ऐसा इसमें लिखा है। आदि तुर्ककालीन, इसमें अमीर खुसरो के लेख हैं, एसामी के लेख हैं, इब्ने बतूता के लेख हैं और बहुत सारे ऐसे उस वक्त के जो लोग हैं जिन्होंने इस युग में काम किया, इन राजाओं के साथ और इन बादशाहों के साथ, उनके लेख हैं। इसी तरह की एक और किताब है जिसका नाम है तुगलक कालीन भारत। ये वो किताब है। इसमें ज़ियाउद्दीन ने 14वीं शताब्दी में दिल्ली के सुल्तान रहे मोहम्मद बिन तुगलक के इतिहास का वर्णन किया है। इसका अनुवाद भी सैयद अतार अब्बास रिजवी ने ही किया है। इस किताब के पेज नंबर 48 पर एक घटना का जिक्र है जो मैं आपको पढ़कर बताता हूं। उन्हीं दिनों सुल्तान मोहम्मद शिकार खेलने के नियम से बरन प्रदेश की ओर गया। उसने आदेश दिया कि समस्त बरन प्रदेश विध्वंस तथा नष्ट कर दिया जाए और हिंदुओं के कटे हुए सिरों को बरन के किले की अटारियों पर लटका दिया जाए। यह किताब भी बिल्कुल वैसी ही है जिसमें जैसा मैं आपको बता रहा था कि उन तमाम लोगों के लेख हैं इसमें जो इन्होंने इन बादशाहों के साथ काम किया है, जिसमें आमिर खुर्द, इब्ने बतूता, एसामी, ज़ियाउद्दीन बरनी और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके लेख इसमें हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा कि इतिहासकारों ने कैसे तुगलक के इन अपराधों को नजरअंदाज कर दिया। इतिहासकारों ने मोहम्मद बिन तुगलक के उन फैसलों के बारे में बताया जिसकी वजह से तुगलकी फरमान जैसी कहावतों का जन्म हुआ था। मोहम्मद बिन तुगलक को बड़ा दूरदर्शी और समय से आगे का व्यक्ति भी बताया गया, लेकिन इतिहास के इन तथ्यों को छुपा लिया गया। ये जो बातें हैं इतिहास की, ये जो तस्वीरें हैं, ये जो घटनाओं का जिक्र किया गया है, इन तमाम घटनाओं को आपसे छुपा लिया गया और आपको सिर्फ ये बताया गया कि ये जो तमाम बादशाह थे ये बड़े नेक दिल बादशाह थे और मुगल काल भारत का स्वर्णिम युग यानी स्वर्णिम काल